If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of Constitution of India, मैंने एक Constitution of India के ऊपर एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर मैंने फर्स्ट 11 पार्ट्स आई हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियोस। मैंने सबसे पहले कुल मिलाकर 11 जो पार्ट हैं आपको वो विद आर्टिकल्स मैं फर्स्ट आपको वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। टुडे आई विल डिस्कस विद द मोर पार्ट्स दैट इज पार्ट 12। मैं पार्ट 12 से यहाँ पे आपको स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक मैंने आपको डिस्कस किए थे। एक क्विक रिवीजन मैं आपको उसके ले देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब पार्ट 1 की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देश आएगा, तो पार्ट 1 के अंदर आप स्टेट्स और यूटीज के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट 2 के अंदर जब देश आ गया तो उसके बाद आपके नागरिक आएंगे, तो सिटीजनशिप के संबंधित जो प्रावधान है दैट इज गिवन इन द पार्ट 2। जैसे ही नागरिक आए उनको अधिकार दे दिए गए, तो पार्ट 3 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। जैसे अधिकार दिए गए, स्टेट्स ने कुछ पॉलिसीज बनाई, तो पार्ट 4 डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 4A दैट वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जहाँ अधिकार होंगे वहाँ पे कर्तव्य भी होंगे, तो वहाँ पे आपको पार्ट 4A भी ऐड किया गया था जिसके अंदर आपका आर्टिकल लगता है आर्टिकल 51A। तो आर्टिकल 51A एंड पार्ट 4A डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। If you talk about the part 5 that is dealing with the यूनियन, वो पूरे यूनियन की बात कर रहा है, पूरे देश की बात कर रहा है। जैसे कि आपको पता है पूरे देश के लिए प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो सारी जो देश की बात है वो आपके पार्ट 5 में की गई है। और आर्टिकल मैंने आपको बताया था 52 से लेकर 151 तक। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 6, पार्ट 6 डील्स विद द स्टेट्स। स्टेट्स के बारे में बात करता है। जैसे कि बताया कि आर्टिकल 152 से स्टार्ट करना है, तो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक दैट इज डीलिंग विद द पार्ट 6। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 7 हैज बीन ओमिटेड। जैसे मैंने आपको बताया था पार्ट 7 जो है उसको खत्म कर दिया गया, वो अब नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 8 दैट डील्स विद द यूटीज, वो यूटीज की बात करता है। तो यूटीज के अंदर आपके आर्टिकल आएंगे 239 टू 242, 239 से लेकर 242 तक, वो आपकी यूटीज की बात करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 9 दैट इज डीलिंग विद द पंचायती राज के बारे में बात करता है, और उसके लिए आर्टिकल आपने पूरा 243, तो उसके आपके सब पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि पंचायत राज की जब आप बात करते हैं तो 243A से लेकर 243O तक पंचायत की बात करते हैं। पार्ट 9A जो आपकी म्यूनिसिपलिटी की बात करता है, तो वो पार्ट ओ के बाद आप जानते हैं कि पी आएगा, तो 243P से लेकर ZG तक वो आपकी म्यूनिसिपलिटी से संबंधित है पार्ट 9A। एंड पार्ट 9B डीलिंग विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करते हैं। तो जी के बाद आप जानते हैं एच आएगा, तो 243ZH से लेकर 240ZS तक वो आपके सारे के सारे पार्ट उससे डील करेंगे पार्ट 9B से। तो इस तरह से मैंने आपको पार्ट 9 पूरे बताए थे। उसके बाद पार्ट 10 की जब मैंने बात की थी उसके अंदर आपको बताया था शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइबल एरियाज की बात की गई थी, तो वो था आपका आर्टिकल 244 डील्स विद द पार्ट 10। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 11 दैट वाज डीलिंग विद द रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन। यूनियन और स्टेट्स के बीच में संबंधों की बात की गई है पार्ट 11 के अंदर। जैसे मैंने आपको इसको याद रखने की ट्रिक भी बताई थी कि 5 + 6 11, क्योंकि पार्ट 5 जो है वो आपके यूनियन की बात करता है, पार्ट 6 आपका स्टेट्स की बात करता है, और 5 और 6 को आप जब जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो पार्ट जो 11 है दैट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 12, आज मैं पार्ट 12 से ही डिस्कस करने वाली। जैसे कि आपको पता है पार्ट 12 जो है दैट इज डीलिंग विद द फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, वो इन सब की बात कर रहा है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो देयर आर टोटल 4 चैप्टर्स। पार्ट 12 के अंदर टोटल मिला के 4 चैप्टर्स आते हैं। जब हम बात करते हैं चैप्टर 1 की, तो चैप्टर 1 इज डीलिंग विद द फाइनेंस, वो फाइनेंस की बात कर रहा है। तो फाइनेंस के अंदर आप देखेंगे तो आर्टिकल 264 से आपने स्टार्ट करने हैं, और 264 से लेकर आप ये देखेंगे 270 280 तक, ये सारे के सारे आप इसी की बात करेंगे। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो जो पार्ट 12 है दैट इज डीलिंग विद द फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, इन सब की बात की गई आपके पार्ट 12 के अंदर। तो सबसे पहले हम लेते हैं फाइनेंस के बारे में। इफ यू टॉक अबाउट द फाइनेंस दैट इज आर्टिकल 264 इज डीलिंग विद द इंटरप्रिटेशन क्लॉज। 265 डीलिंग विद द टैक्सेशन, टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब कानून के द्वारा ही आपके ऊपर टैक्सेस को इम्पोज किया जा सकता है, उसके अलावा कोई टैक्स इम्पोज नहीं किए जा सकते। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 266 अनुच्छेद 266 दैट इज डीलिंग विद द कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया ऑफ द स्टेट्स, वहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड्स की बात की गई है। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 267 दैट इज डीलिंग विद द
कंटीजेंसी फंड, तो वो कंटीजेंसी फंड की बात करता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यूज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, यूनियन और जो देश है और जो स्टेट्स हैं दोनों के बीच में रेवेन्यू का मतलब किस तरह से उनको अंदर टैक्सेस का कलेक्शन होगा, रेवेन्यू का कैसे कलेक्शन होगा, उसके संबंध में डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। We talk about the Article 268 that is dealing with the duties levied by the union but collected and appropriated by the state। एक ऐसी ड्यूटीज, ऐसे कर्तव्य जो यूनियन के द्वारा लगाए जा रहे हैं बट उनको कलेक्ट किया जा रहा है स्टेट्स के द्वारा। If we talk about the Article 268A that has been omitted, if we talk about the Article 269 that is dealing with the taxes levied and collected by the union but assigned by the states। And if Article 270 deals with the taxes levied and distributed between the union and the states, जो यूनियन और दोनों स्टेट्स के बीच में, दोनों के बीच में साझे किए हुए हैं, तो आर्टिकल 270 उनके साथ डील करेगा। If we talk about the Article 271 that is dealing with the surcharge on certain duties and taxes for the purpose of union, and Article 272 has been omitted। If we talk about the Article 273, अनुच्छेद 273 dealing with the grants in lieu of export duty on jute and jute products, जूट और जो जूट प्रोडक्ट्स हैं, जूट से संबंधित बनने वाले जो पदार्थ हैं, उनके ऊपर ड्यूटीज की बात की गई है। If we talk about the Article 274 that is dealing with the prior recommendation of the president required to bill affecting the taxation in which states are interested, ऐसे बिल जो कहीं ना कहीं स्टेट्स को अफेक्ट करेंगे, स्टेट के इंटरेस्ट में है, और वहाँ पे जो ऐसे जो बिल होते हैं ना जो टैक्सेस को प्रभाव करते हैं, ऐसे बिलों को लाने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेना जरूरी है। आर्टिकल 274। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 275, अनुच्छेद 275, ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। If you talk about the Article 276 that deals with the taxes on professions, trade, callings and employments, प्रोफेशंस के ऊपर टैक्स लगाना, ट्रेड्स के ऊपर आपने सुना होगा, तो एम्प्लॉयमेंट्स के ऊपर टैक्सेस जो लगाए जाते हैं वो उनसे संबंधित हैं। Article 277 is dealing with the savings and 278 has been omitted, and 279 is dealing with the calculation of net proceeds, और नेट प्रोसीड्स की बात कर रहे हैं। 280 आपको पता है फाइनेंस कमीशन, दैट इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो 280 डीलिंग विद द फाइनेंस कमीशन। इसके अलावा आप जब देख रहे हैं तो फाइनेंशियल जो प्रोविजंस है इससे संबंधित कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस भी हैं फाइनेंस से रिलेटेड, वो आपके 282 से स्टार्ट होते हैं। तो 282 इज डीलिंग विद द एक्सपेंडिचर डिफरेबल बाय द यूनियन एंड द स्टेट्स आउट ऑफ द रेवेन्यूज। Article 283 is dealing with the custody, etc., of consolidated fund, contingency fund, and money credited to the public accounts. Article 284 is dealing with the custody of suitors, depositors, and other money levied by the public servants and courts. Article 285 is dealing with the exemption of property of the union and the state taxes. Article 286 is dealing with the restrictions as to imposition of taxes on the sale or purchase of the goods। मतलब जो माल वगैरह जो खरीदते हैं या बेचते हैं उनके ऊपर जो टैक्सेस का इम्पोज किए जाते हैं उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, उससे संबंधित आर्टिकल आप देखेंगे 286। एंड 287 इज एग्जेम्पशन फ्रॉम द टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, विद्युत से संबंधित जो टैक्सेस हैं उनके ऊपर कुछ एग्जेम्पशन है, दैट इज डीलिंग विद द आर्टिकल 287, वो 287 के अंदर डिस्कस किए गए हैं। 288 is dealing with the exemption from the taxes by the states in respect of water and electricity in certain cases। मतलब वाटर भी और इलेक्ट्रिसिटी भी, मतलब तो वहाँ पे उनसे संबंधित जो टैक्सेस हैं उनके संबंध में एग्जाम्पशन की जो बात की गई है, दैट इज डीलिंग विद द आर्टिकल 288। एंड 289 इज डीलिंग विद द एग्जाम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ अ स्टेट फ्रॉम द यूनियन टैक्सेशन। एंड आर्टिकल 290 इज डीलिंग विद द एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस, कुछ एक्सपेंसेस या पेंशन जो है उनसे संबंधित एडजस्टमेंट की बात की गई है। एंड 290A इज डीलिंग विद द एनुअल पेमेंट टू सर्टेन देवासंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे के सारे आर्टिकल आपके फाइनेंस से संबंधित थे। यहाँ पे जो मैंने पीछे आपको 282 से बताया ये सारे के सारे मिसलेनियस प्रोविजंस हैं। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 292, वहाँ से आपके बोरोइंग से संबंधित है। 292 इज डीलिंग विद द बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो बोरोइंग की जाती है, बोरो किया जाता है, उसके संबंधित 292। 293 बोरो बाय द स्टेट्स। तो ये आपके दो जो आर्टिकल है 292 और 293 ये बोरोइंग से रिलेटेड है। ये आपका चैप्टर 2 है, जो आप देखेंगे पार्ट 12 का चैप्टर 2 डील्स विद द बोरोइंग, और पार्ट 1 मैंने आपको पार्ट 12 का जो मैंने आपको बताया पहला जो चैप्टर है दैट इज डीलिंग विद द फाइनेंस, और चैप्टर 2 इज डीलिंग विद द बोरोइंग, एंड चैप्टर 3 इज डीलिंग विद द प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स।
तो वो आपके 294 से आर्टिकल हैं। तो 294 से लेकर आप देखेंगे 300 तक जो आर्टिकल हैं वो आपके प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स की बात करते हैं। तो 294 इज डीलिंग विद द सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, assets, rights and liabilities of the obligation in certain cases. 295 succession to property, assets, rights, liabilities and obligations of other states. यहाँ पे देखो, आप जब देखेंगे 294 में तो इन अदर केसेस की बात की गई है, जबकि जब आप बात करते हैं 295 की तो वहाँ पे अदर्स के मतलब ऑब्लिगेशन इन अदर केसेस। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं 296 प्रॉपर्टी एक्वायरिंग बाय एचीट एंड लैप्स as bona vacantia. If we talk about the Article 297 is dealing with the things of value within territorial water, and 298 dealing with the power to carry on trade, एंड 299 कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित, और 300 आपका देखेंगे सूट्स एंड प्रोसीडिंग से संबंधित है। यदि हम आर्टिकल 300A की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया था, राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका 19 क्लोज एफ के अंदर हुआ करता था, फ्रीडम टू प्रॉपर्टी, और इसके अलावा आपने देखा था आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता था, जो पार्ट 3 के अंदर था, दैट वाज, उसको वहां से हटा दिया गया और उसके बाद उसको पार्ट 12 के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ये आर्टिकल आपको देखेंगे अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 के अंदर। उसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी जो होता था आपका फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, उसको वहां से हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था और वो आर्टिकल 300A के अंदर ऐड कर दिया गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 300A है राइट टू प्रॉपर्टी, दैट वाज एडेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ये बाद में ऐड किया गया था 1978 के अंदर 44वें संशोधन के द्वारा। तो जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 308 डील्स विद द पर्सन्स नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी सेव एज प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब कानून के अलावा आप किसी को भी उसकी प्रॉपर्टी के से कहीं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब कानून तो उसको वो कर सकता है उसके अधिकार को, परंतु कानून को छोड़ के यदि आप देखेंगे तो उसके किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को उससे डिप्राइव नहीं किया जा सकता। तो ये आपका जो आर्टिकल 300A है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, ना कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, जबकि ये पहले फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने बताया 4 चैप्टर जो इसके बताए हैं, दैट वाज डीलिंग विद द पार्ट 12। वो पार्ट 12 से संबंधित थे। जैसा मैंने आपको बताया उसमें फाइनेंस की बात की गई, बोरोइंग की बात की गई, सूट्स कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की गई, एंड मैंने बताया राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई। तो देयर वर टोटल 4 चैप्टर्स। इफ टॉक अबाउट द पार्ट 13, यदि हम पार्ट 13 की बात करते हैं, दैट इज डीलिंग विद द ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स एंड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब जो अपने ही देश के अंदर जो व्यापार वगैरह किए जाते हैं, ट्रेड किया जाता है, कॉमर्स किया जाता है, या फिर उनके बीच में आपस में संबंध वो किया जाता है, तो उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है दैट इज डीलिंग विद द पार्ट 13। पार्ट 13 आर्टिकल आपके 301 से स्टार्ट करने हैं और 301 से स्टार्ट कर 307 तक ये सारे के सारे आपके ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स मतलब बिटवीन द स्टेट्स की बात कर रहे हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो यदि हम आर्टिकल 301 की बात करते हैं तो दैट इज डीलिंग विद द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, कि हर व्यक्ति को अपने मर्जी के व्यापार करने की पूरी आज़ादी है। आर्टिकल 302 इज डीलिंग विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, कि पार्लियामेंट ऐसे कोई किसी भी मतलब जो उसको सही नहीं लगता इस तरह के किसी भी व्यापार पर रोक लगा सकता है। पार्लियामेंट कानून बना के उस पर रोक लगा सकता है। इसके लिए आर्टिकल 302। If we talk about the Article 303, that is dealing with the restriction of the legislative power of the Union and the states with regard to trade and commerce, कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव जो पावर है यूनियन की या फिर स्टेट्स की, उसके संबंध में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। आर्टिकल 304 इज डीलिंग विद द रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग द स्टेट्स। स्टेट्स के अंदर रहते हुए स्टेट्स के ऊपर रोक लगाई जा सकती है किसी भी व्यापार के संबंध में। और 305 is dealing with the saving of existing laws and laws provided for the state monopolies, वहां पे उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। If we talk about the article 306 that has been omitted, वो अब नहीं है। 307 is dealing with the appointment of the authority for carrying out the purposes of article 301 to 304, कि यहाँ पे आर्टिकल 301 से लेकर 304 तक जो आपको व्यापार से संबंधित अधिकार दिए गए हैं उनको बचाने के लिए उनके लिए मतलब आप ये चाहते हैं कि आपका वो पर्पज पूरा होता रहे, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ अथॉरिटीज की अपॉइंटमेंट की जा सकती है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द पर्पजेज ऑफ आर्टिकल 301 टू 304, इसके लिए किसी भी अथॉरिटी की वो अपॉइंटमेंट की जाएगी जिससे वो आपके अधिकारों को संरक्षित रख पाएगी। तो इसके लिए आर्टिकल आपका है 307। तो ये सारे के सारे आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक दे वर डीलिंग विद द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब आपकी जो इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर रहते हुए आपको व्यापार करने की पूरी स्वतंत्रता है।
वो आपको स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसके बाद अब आप देखेंगे तो आर्टिकल 14 जो है, पार्ट 14 इज डीलिंग विद द सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। यूपीएससी की सर्विसेज वगैरह की जो बात की गई है, तो वहां पे आपके आर्टिकल 308 से स्टार्ट करने हैं आपको। तो ये आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगी आर्टिकल पार्ट 14 से। तो इस वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको पार्ट 13 और पार्ट 14 आपको डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आपको देखना, सॉरी, पार्ट 12 और पार्ट 13 आपको डिस्कस किया है। तो यहाँ आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन यू मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फर्दर अपडेट। थैंक यू।